हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आर डेस्टिनी सीज़न 1 शानवांग एफएफ के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाओचे सैनरन और बाओशून ने एक सभा बुलाई थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पूरी सभा में कानाफूसी हो रही थी कि अब किसकी मौत आई है, क्योंकि बाओचे सैनरन और बाओशू बहुत गुस्से में थे। बाओशू और बाओचे सैनरन के चुप हो जाइए कहने पर पूरा सभाघर शांत हो गया। बाओशू और बाओचे सैनरन कोई मामूली इंसान नहीं थे, वे महान कल्टीवेटर थे। साथ ही वे दो बड़ी फैमिलीज के पूर्वज भी हैं। वे दोनों लैन फैमिली के एल्डर्स हैं। साथ ही महारानी कांग्से सैनरन के माता पिता भी हैं, जो वे चांगसे की पत्नी है और साथ ही वे किंगडम की क्वीन भी है। इस तरह वे चांगसे के भी एल्डर ही हैं। तभी सभा में सैनिकों द्वारा मेंग्याओ को लाया जाता है। पूरा दरबार मेंग्याओ को बंदी देखकर हैरान था। तभी बाओशू और बाओचे सैनरन ने बताया कि मेंग्याओ ने उनके गियर ग्रैंडसन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। यह कहते ही बाओशू बाओशू और बाओचे सैनरन के हाथों में एक चाबुक जैसा वेपन आ गया। उस चाबुक के एक वार से ही मेंग्याओ की पूरी बैग खून से सन गई थी। बाओशू और बाओचे सैनरन ने लगभग आधे घंटे तक मेंग्याओ को उसके क्राइम के लिए पनिश किया। मेंग्याओ अब अधमरा सा हो गया था। तभी जिन ग्वांगशा जो ने बाओशू और बाओचे सैनरन के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस बार उसे माफ कर दो। वह बहुत गिड़गिड़ाया। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद बाओशू और बाओचे सैनरन शांत हुए। जिन ग्वांगशान ने जिन ग्वांग्याओ को लेकर अपने साथ वहां से चला गया। साथ ही बाओशू और बाओचे सैनरन ने पूरी सभा में उपस्थित सारे सेक्ट लीडर्स को यह चेतावनी देते हुए कहा, किसी ने भी अगर इस सेक्ट यानी लैन और वे फैमिली को हार्म करने की कोशिश की तो उस सेक्ट को हम पूरा तबाह कर देंगे। यह हमारी अंतिम चेतावनी है। यह कहकर बाओशू और बाओचे सैनरन वहां से चले गए। 6 महीने बीत गए थे। मेंग्याओ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, पर अब उसके मन में वे सेक्ट और लैन फैमिली से बदला लेने की भावना घर कर चुकी थी। वो डार्क स्पिरिट्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। वो ब्लैक मैजिक करने लगा था। वो इसमें एक्सपर्ट भी हो गया था। 2 मंथ बीत जाते हैं। अचानक से जिन ग्वांगशान की मौत की खबर सुनाई पड़ती है सभी सेक्ट्स में। वो बड़े स्ट्रेंज तरीके से मारा गया था, क्योंकि वह बिल्कुल हेल्दी था। जिन ग्वांगशान की मौत के बाद मेंग्याओ जिन सेक्ट का लीडर बन गया। ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि अचानक से जिन ग्वांगशान की मौत हो गई थी और फिर कुछ ही दिन बाद मेंग्याओ यानी जिन ग्वांग्याओ वहाँ का राजा बन गया था। सभी के लिए यह बात बहुत अजीब थी। विंग और वांगजी की शादी को अब कुछ ही दिन बच गए थे। सभी सेक्ट्स में वेडिंग के इनविटेशन जा चुके थे। वे पैलेस को भी अब सजाया जा रहा था। विंग और वांगजी के रोप्स भी अब सिलकर आ चुके थे। आज दोनों की शादी है। दोनों अपने रूम में रेडी हो रहे थे। सर्वेंट्स ने दोनों को कई तरह के सुगंधित औषधियों से नहलाया हुआ था। साथ ही कई तरह के पवित्र धुओं से दोनों की नज़र उतारी गई थी। अब सर्वेंट्स ने दोनों को तैयार करवा रहे थे। दोनों ने अपने अपने वेडिंग रोब्स को पहना हुआ था, जिन पर गोल्डन थ्रेड के विभिन्न चित्रकारी बनी हुई थी। वांगजी को कई तरह की गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई गई थी। सभी तरह से वांगजी को रेडी करने के बाद उसके फेस को एक वेल से ढक दिया गया था। विंग को रेडी करने के बाद उसके हेड पर उसका वेडिंग ग्वान यानी ताज पहनाया गया था और हाथ में उसकी स्वॉर्ड थी। वांगजी ने भी उसका वेडिंग ग्वान यानी ताज पहना हुआ था। दोनों को सर्वेंट सभा के प्रवेश द्वार तक लेकर जाते हैं। सभा के अंदर सभी अतिथि आ चुके थे। लैनी और कांग्से सैनरन ने विंग और वांगजी को एक रेड रिबन थमा दिया था।
जिसका एक सिरा विंग के हाथ में था और दूसरा सिरा वांगजी के हाथ में था। रिबन के बीच में एक फूलों का गुच्छा बना हुआ था। दोनों रिबन को पकड़े हुए ही सभा घर के अंदर आते हैं। पूरी सभा में उपस्थित सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए थे। दोनों ने 3 बार बो लिए। पहला बो वे दोनों हेवन और अर्थ की ओर लेते हैं। दूसरा बो वे दोनों अपने एल्डर्स की ओर लेते हैं। तीसरा बो वे एक दूसरे की ओर लेते हैं। दोनों की मैरिज अब कंप्लीट हो गई थी। अब वे दोनों वाइन एक्सचेंज करने का रिचुअल करते हैं, जिसमें वे दोनों एक दूसरे को वाइन का कप पिलाते हैं। सभी रिचुअल करने के बाद दोनों की वेडिंग अब पूरी तरह से फिनिश हो गई थी। अब एक बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। सभी अपना अपना फूड फिनिश करते हैं। वांगजी ने इस समय एक ट्रांसपेरेंट सी वेल को वेयर किया हुआ था। फूड फिनिश करने के बाद एक डांस शो था। डांसर्स कई तरह के डांस शो कर रहे थे। कई डांस मूव एंशिएंट म्यूजिक के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मूव कर रहे थे। कई स्वॉर्ड्स और अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, पीपा, गुजन को बजाते हुए डांस कर रहे थे। कई डांसर्स तो सेक्सी डांस कर रहे थे। फाइनली 3 से 4 घंटे बाद शो फिनिश होता है। सभी लोग बहुत थक चुके थे। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। विंग और वांगजी भी अपने वेडिंग चैम्बर में जाते हैं। दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड किया। नेक्स्ट दिन दोनों लेट मॉर्निंग में उठते हैं। तभी विंग के डोर पर एक सर्वेंट नॉक करते हुए कहा, मास्टर वे, किंग और क्वीन आपको और मैडम वे को बुला रहे हैं। यानी मैडम वे यानी वांगजी को बुला रहे हैं। मदर फादर ने बुलाया है, वांगजी ने कहा। अरे माँ बाबा ने बुलाया है। अरे मैं भूल गया, आज हमें मदर फादर को ग्रीट करने जाना है। वेडिंग के बाद ये एक लास्ट रिचुअल होता है जो हमें मनाना होता है। विंग और वांगजी शावर लेने के बाद दोनों एक बिग हॉल में एंटर करते हैं, जहाँ पर वे चांगसे, कांगसे, सैनरन, लैंचरेन, लैनी और शिचेन के साथ साथ बाओशु और बाओचे सैनरन भी बैठे हुए थे। विंग और वांगजी ने सभी को नी पर झुककर सबको बो करते हैं और रिस्पेक्ट शो करते हैं। अब रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। विंग और वांगजी ने सभी को टी सर्व की। टी सर्व और टी पीने के बाद सभी एल्डर्स ने विंग और वांगजी को ब्लेसिंग देने के साथ साथ कई गिफ्ट्स भी दिए थे। 4 मंथ अब बीत चुके थे। विंग और वांगजी से पहले से ज़्यादा प्यार करने लगा था। विंग ने वांगजी के लिए अपने रूम के बाहर एक पॉन्ड भी बनाया हुआ था, जिसमें कई तरह के लोटस फ्लावर उगा करते थे, जिनमें कई वाइट कलर के रहा करते थे, कई पिंक और कई ब्लू कलर के, और भी कई तरह के उसमें लोटस फ्लावर उगा करते थे। अक्सर वांगजी उस पॉन्ड में इवनिंग के समय जाकर पॉन्ड की फिशेस के साथ खेला। उन रैबिट के पेयर भी गिफ्ट दिए थे, जिनमें एक ब्लैक था और दूसरा वाइट। दोनों रैबिट वाइल्ड थे, जिन्हें विंग एक हंट के दौरान ईलिंग की पहाड़ी से लाया था। उन रैबिट्स ने विंग को बहुत परेशान किया था। दोनों इतनी तेजी से भागते कि उन्हें पकड़ते पकड़ते विंग के रोप्स भी डर्टी हो चुके थे, जिन पर डस्ट और मड लगी हुई थी। उसके हैंड और फेस पर भी मड लगी हुई थी और उसके फेस और हैंड्स पर खरोचने के निशान थे, जो रैबिट्स के नेल्स और झाड़ियों से बन गए थे। विंग जब नाइट हंट से पहले वापस आया तो वह बिल्कुल एक मैस लग रहा था। उसके स्कार्स और लिटिल बाउंड्स को ठीक होने में कुछ डेज लगा। वांगजी को दोनों रैबिट्स बहुत पसंद आए थे। एक दिन वांगजी पॉन्ड के पास फिशेस को खाना खिला रहा था और साथ में रैबिट के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी वांगजी को डिजी फील होने लगता है। सडनली वांगजी के पास विंग आता है। वांगजी ये कहते हुए विंग पॉन्ड के पास आता है। वांगजी ने जैसे ही विंग की वॉइस सुनी तो वो फिशेस को फूड खिलाकर रैबिट को नीचे रखकर वो विंग की ओर आने लगा। तभी वांगजी को चक्कर आने लगे थे और वह चक्कर खाके नीचे गिर गया।